गाजा युद्ध का आज 51वां दिन है। भीषण जंग में 16,000 से भी ज्यादा मौत के 48 दिन बाद 4 दिन का एक समझौता हुआ, जिसमें बंधक छोड़ने और मानवीय मदद जैसी शर्तें रखी गई। लेकिन अब वो 4 दिन की टाइमलाइन भी 15 घंटे बाद खत्म होने वाली है। गाजा युद्ध अब 2 हिस्सों में बंटता दिख रहा है। एक तरफ बंधक हैं और दूसरी तरफ गाजा का भविष्य है कि अब गाजा का आगे क्या होगा। क्या गाजा अल मवासी में समा जाएगा? बंधक, गाजा का भविष्य और ये आ गया अल मवासी। अल मवासी क्या है? अल मवासी का जिक्र क्यों हो रहा है? 15 घंटे बाद गाजा का क्या होगा? आज इस पर हम एक बड़ा शो लेकर आए हैं आपके सामने, लेकिन उससे पहले गाजा से आई कुछ नई तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखिए, फिर अल मवासी के बारे में आपको बताएंगे क्या होगा 51वें दिन। उसके बाद देखिए 51 दिन हो चुके हैं और 4 दिनों का जो समझौता हुआ था उसमें 2 इशू हैं अब, बंधक और गाजा का भविष्य। बंधक और पर ही गाजा का भविष्य टिका हुआ है, वरना फिर युद्ध तो है ही। और वो 15 घंटे बस बचे हैं। फिर अल मवासी, ये अल मवासी आज बहुत बड़ा फैक्टर है। इस अल मवासी को आप मिस नहीं कर सकते। और ये अल मवासी ना कोई हॉस्पिटल है ना कोई कैंप है, एक ऐसी चीज, एक ऐसी जगह जो गाजा के भविष्य में अब बहुत अहम हो चुकी है। ये आपके सामने आज इस शो में धीरे धीरे आएगा। लेकिन अब ये तस्वीर देखिए जो अभी आ रही है। 7 अक्टूबर इजराइल में गैस स्टेशन को लूटते हमास के लड़ाके। 7 अक्टूबर का दिन जब हमास ने हमला किया था इजराइल पर, वहां देखिए कैसे गैस स्टेशन को लूटा गया। उस गैस स्टेशन पर बने सुपरमार्केट को लूट लिया हमास के लड़ाकों ने। और लड़ाकों को अंदर आता देख आप देखिए कैसे उस दुकान में मौजूद लोग, उस दुकान का या सुपरमार्केट का स्टाफ कैसे भाग रहा है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यानी हमास लड़ाकों के आने के बाद किस तरह से वहां पर आप देखिए तबाही मची थी, ये तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन रह रहकर ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जो हमास लड़ाकों की लूट, उनका वहां पर जो कहर था, कैसे उन्होंने ना घर छोड़ा, ना दुकानें छोड़ी, ना गैस स्टेशन छोड़े, ना सुपरमार्केट छोड़े, उन सब का सबूत धीरे धीरे ऐसे सामने आ रहा है। सात अक्टूबर इजराइल में गैस स्टेशन को लूटते हमास के लड़ाके और उनकी तस्वीरें आपके सामने देखिए। खाने पीने की चीजें लूट रहे हैं, बिस्कुट, टॉफी, ये सब लूट रहे थे, चॉकलेट्स लूट रहे थे। ये खाने पीने की चीजें जो इनके सामने आया खाने के लिए, हाथ में जो भी आया, वो सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स, पानी की बोतलें, जो इनके सामने आया वो सब लूटते हुए लेकर जाते दिखे हमास के लड़ाकों। देखिए कैसे भाग रहे हैं, डस्टबिन तक उठा ले गए, डस्टबिन भी नहीं छोड़ा हमास के लड़ाकों ने, डस्टबिन लेकर भागते दिखे हैं हमास के लड़ाके। गैस स्टेशन पर बने एक सुपरमार्केट में घुस गए ये हमास के लड़ाके। और उसके बाद यही नहीं, राफा बॉर्डर पर जो राहत सामग्री आई जा रही है वो भी लूटी जा रही है। राफा बॉर्डर जो मिस्र से लगा बॉर्डर है, जहां से गाजा में हेल्प आ रही है, एड आ रही है, उसकी भी लूट मची हुई है। राफा बॉर्डर पर राहत सामग्री के ट्रकों को लूट लिया। ऐसी कुछ हमला किया तो लूटा और मदद आई तो लूटा। मतलब जब वो इजराइल गए थे तो भी लूटा और जब मदद इनको दुनिया भेज रही है तो भी लूट रहे हैं उसको। और वेस्ट बैंक के अल जलाजून कैफे पर इजरायली अटैक अब आपको दिखाते हैं। गाजा में तो सीज फायर है लेकिन वेस्ट बैंक में कोई सीज फायर नहीं है और वेस्ट बैंक में लगातार इजराइल की सेना का ऑपरेशन जारी है। वेस्ट बैंक के अल जलाजून कैफे पर इजरायली अटैक की ये तस्वीर देखिए। इजराइल हमला करता है तो ये देखिए कुछ इस तरह से तबाही दिखती है, और जब हमास हमला करता है तो फिर क्या तस्वीरें आती हैं वो हमने आपको दिखाई, और जब इजराइल हमला करता है तो कैसी तस्वीर आती है ये आप सामने देख सकते हैं। लेकिन अल मवासी क्या है? अल मवासी, अल मवासी अचानक सुर्खियों में क्यों है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल गाजा युद्ध में अब जो हालात बन रहे हैं वो बेहद चिंताजनक हैं, क्योंकि इजराइल ने दक्षिणी गाजा में रह रहे लोगों से अब इस इलाके को खाली करने को कह दिया है। इजराइल ने लोगों से अब खान यूनिस और आसपास के इलाकों से लोगों को अल मवासी जाने के लिए कहा है। लेकिन ये अल मवासी है कहां, ये जानिए।
अल मवासी राफा के पास पश्चिमी गाजा में पड़ता है। अल मवासी का पूरा इलाका 14 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अल मवासी की आबादी अभी 69,000 है, जो पूरे गाजा की आबादी का 3% हिस्सा है। ये अल मवासी आपके सामने भूमध्य सागर से लगता हुआ 14 वर्ग किलोमीटर, 69,000 की आबादी, 3% गाजा की आबादी का। अल मवासी एक तो पहले से ही बहुत छोटा इलाका है, ऊपर से अब इजराइल ने लोगों से दक्षिण गाजा खाली कर यहां जाने को कह दिया है। अभी आपको अल मवासी के बारे में और बताएंगे। आप सोच रहे होंगे कि इतने छोटे इलाके में जब पूरे गाजा के लोग आ जाएंगे, जब पूरा इलाका जो गाजा का है वो 23 लाख लोगों की आबादी जिसमें है, वहां से लोग अगर इस तरह से आ जाएंगे तो आखिर इसकी तस्वीर कैसे होगी। आप समझिए, अल मवासी से उत्तरी पहुंचने के लिए पहले उत्तरी गाजा से जो लोग दक्षिणी गाजा आए हैं, उनको दक्षिणी गाजा से अब जाना पड़ेगा अल मवासी की तरफ। 14 वर्ग किलोमीटर के इलाके में कुल 22 लाख की आबादी को जाने को कहा गया है। अब अगर यहां 22 से 23 लाख की आबादी हुई तो यहां का पर स्क्वायर किलोमीटर घनत्व तो आप समझते हैं आबादी का क्या होगा, 1,64,285 प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा, इस एरिया में 1,64,285 लोग रहने को मजबूर हो जाएंगे। यानी जिस पूरे 14 स्क्वायर किलोमीटर में मात्र 69,000 रहते हैं, वहां मात्र 1 स्क्वायर किलोमीटर में करीब 1.25 लाख लोगों को रहना पड़ेगा। आप सोचिए अल मवासी कैसे वहां पर बिल्कुल एक गोडाउन बन जाएगा, लोगों का भूसे की तरह भरना पड़ेगा वहां लोगों को। और इस हालात को लेकर अब आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इजराइल ऐसा कर क्यों रहा है, क्या होगा इससे, तो हम आपको बताते हैं। दरअसल इजराइल डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि गाजा के दक्षिणी हिस्से में स्थित खान यूनिस में हमास के टॉप लीडर मौजूद हो सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम याह्या सिनवार का है और दूसरा नाम है मोहम्मद दाइफ का, जिनकी तस्वीरें आपके सामने हैं। क्योंकि खान यूनिस इनका पैतृक इलाका है और आईडीएफ की स्ट्रेटजी के मुताबिक अब दक्षिण गाजा से लोग अल मवासी की ओर जाएंगे, तो उसमें हमास के टॉप लीडर अगर वहां मौजूद होंगे तो उनकी मूवमेंट ट्रेस हो सकेगी। इसके लिए इजराइल की सैटेलाइट पल पल मॉनिटरिंग मोड पर रहेगी और जैसे ये टॉप लीडर ट्रेस होंगे उन्हें इजराइल खत्म कर देगा। तो ये देखिए, और ये आ चुकी है आपके सामने वो सैटेलाइट। इस सैटेलाइट के बारे में भी आपको बताते हैं। इजराइल के सर्विलांस का लोहा दुनिया मानती है। और आइए आपको बताते हैं कि धरती के साथ इजराइल अंतरिक्ष से कैसे हमास के मूवमेंट पर नजर रख सकता है। इजराइल की इस जासूसी सैटेलाइट का नाम है ओफेक 13। 29 मार्च 2023 को इजराइल ने इसे लॉन्च किया था। यह एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल रिकॉनेसेंस सैटेलाइट यानी जासूसी उपग्रह है। खुफिया और सैन्य अभियान के लिए इजराइल इसका इस्तेमाल करता है। दिन हो या रात, यह सैटेलाइट अंतरिक्ष से धरती पर मौजूद इमारतों, रास्तों और लोगों के मूवमेंट की अल्ट्रा एचडी इमेजेस ले सकती है। इनफैक्ट इसके बारे में कहा जाता है कि यह अंतरिक्ष से एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन तक पढ़ सकती है। इसकी रेंज में पूरा मिडिल ईस्ट है और जानकार मानते हैं कि इजराइल इस स्पाई सैटेलाइट के जरिए ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम की मॉनिटरिंग करता है। इस सैटेलाइट को खास तौर पर इजराइल के रक्षा मंत्रालय के लिए डिजाइन किया गया है और दुनिया में केवल अमेरिका, चीन और रूस और जापान के पास इस लेवल की सैटेलाइट्स हैं। लॉन्च के बाद पीएम नेतन्याहू ने कहा था कि नजदीक हो या दूर, इजराइल के दुश्मनों का खात्मा करने के लिए यह सैटेलाइट हमारी क्षमता को बढ़ाएगी। इस सैटेलाइट की मदद से हम जमीन, समंदर, हवा और अंतरिक्ष में भी दुश्मन को मारने की क्षमता, ज्यादा हमारी क्षमता बढ़ जाएगी और हम उसको इंक्रीज करेंगे।